हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे कि कैसे मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। जो इसका सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज था, दैट मीन्स 8.2 एक्सरसाइज था, उसमें हमने सीखा था कि कैसे मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, वो क्या था। अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मोनोमियल मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होता है एंड मोनोमियल ट्राइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, हम वो देखेंगे। ठीक है, नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में है 4p। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है 4p, जो कि एक मोनोमियल टर्म है। इसमें दो टर्म्स हैं जिनको सेपरेट कौन कर रहा है, ये ऑपरेटर प्लस का। तो ये एक बायनोमियल है, तो हम सीखेंगे कैसे मोनोमियल को बायनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, नाउ चलो पहले लिखते हैं 4p मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन q प्लस r। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, जो ये टर्म है मोनोमियल की, ये फर्स्ट टर्म है आपकी ये वाली, ठीक है, मोनोमियल की टर्म है। ये पूरी टर्म अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी क्यू के साथ, देन अगेन ये पूरी टर्म आर के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, मतलब हर एक टर्म जो है एक दूसरे के साथ एक बार तो मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब लिखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसे। 4p मल्टीप्लाई क्यू, यहाँ पे क्या है प्लस 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 होता है, तो प्लस 4p इंटू आर, इंटू मीन्स मल्टीप्लाई। नाउ यहाँ कॉफिशिएंट 1 है, तो 4 मल्टीप्लाई में बेस सेम पावर ऐड होती है, हमें पता है। अगर ये रूल हो, बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो, तो पावर क्या होती है, ऐड होती है। लेकिन यहाँ पे तो बेस सेम ही नहीं है, दैट मीन्स वेरिएबल तो सेम ही नहीं है, तो जो जैसे दिए उसे वैसे लिखो, प्लस 4p r। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकेंड पार्ट। यहाँ पे है ए बी मोनोमियल इनटू बायनोमियल। सेम वही रूल लगेगा कि जो ये टर्म है पूरी, ये वाली, ये पहले किसके पास जाएगी, ये पहले जाएगी ए के पास, इसके पास, देन ये जाएगा बी के पास। ठीक है, अब 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा ए बी मल्टीप्लाई ए। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, ए बी इंटू बी। ना यहाँ पे ए की पावर कितनी है 1, यहाँ पे भी ए की पावर कितनी है 1, तो बेस सेम हो गए दोनों, दैट मीन्स दोनों वेरिएबल सेम है और बीच में ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो जब बेस सेम हो और ऑपरेटर मल्टीप्लाई का हो तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 2b, b क्योंकि एक ही है। नाउ यहाँ पे a एक बार है, जो जैसा है उसे वैसे लिखो, b 1 पावर b 1 पावर b का स्क्वायर, वाई बिकॉज बेस सेम है, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट a प्लस b, ये बाइनोमियल है और ये मोनोमियल है। ठीक है, अब इक्वालिटी का सिंबल, सेम रूल वही लगेगा। ये a एक बार जाएगा 7 a स्क्वायर b के पास, देन ये टर्म जाएगी इसके पास। ठीक है, ये पेपर में आपको एरो बनाने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। a इंटू 7 a स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ ये प्लस का साइन है, ये भी प्लस की है, प्लस 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 होता है मल्टीप्लाई में, b 7 a स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई है तो बेस सेम पावर ऐड, तो 7 1 जा 7 होता है, यहाँ पे 1 कॉफिशिएंट है। अगर वेरिएबल का कोई भी कॉफिशिएंट नहीं दिया
तो जहाँ अंडरस्टूड है कि वो तो जहाँ 1 होगा, जहाँ -1 होगा। -1 कब होगा? अगर वेरिएबल हमारा नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स उसका कोफिशिएंट भी फिर नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो +1 होगा। लेकिन कब? अगर उसका कोफिशिएंट नहीं दिया, देन हम 1 या -1 लिखते हैं। वो डिपेंड करता है कि वेरिएबल नेगेटिव का है कि पॉजिटिव का है। तो यहाँ पे आएगा 7 1 7, ए 1 पावर है, ऐड होगा 3, बी कितना आएगा? स्क्वायर, एज इट कॉपी, क्योंकि बी एक बार ही है। नाउ 7 ए स्क्वायर बी क्यूब, ये है इसका आंसर। नाउ मूव टू दी फोर्थ पार्ट। ए स्क्वायर -9 मल्टीप्लाई 4a इक्वल टू। नाउ सेम रूल वही लगेगा। इस सम में आपको मैं एरो बना के दिखा रही हूँ सब सम में, लेकिन नेक्स्ट में नहीं कराऊंगी ऐसे। 4 एक बार इसके पास जाएगा, ये वाला टर्म इसके पास, देन ये -9 भी इसके पास जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करना है, लेट्स सी। 9a स्क्वायर मल्टीप्लाई 4a। अब ये प्लस का ये माइनस का है, -9 इंटू 4a। नाउ इक्वालिटी सिंबल इज हियर। 4a क्यूब, वाई ए क्यूब, बेस सेम, पावर ऐड, मतलब वेरिएबल दोनों के सेम है, दोनों की पावर ऐड होगी। 9 4 36 a। नाउ यहाँ पे देखते हैं क्या आएगा, सेम। अब हमें तो पता ही है कि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो 0 होता है, लेकिन हमें सॉल्व करके बताना है इसे। प्लस QR RP मल्टीप्लाई 0। इसे कैसे करते हैं? यहाँ पे इक्वालिटी सिंबल लिखते हैं, ऊपर स्पेस कम है, यहाँ नीचे लिख देते हैं PQ मल्टीप्लाई 0 QR मल्टीप्लाई 0 RP मल्टीप्लाई 0। ठीक है, नाउ 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, तो PQ 0 के साथ 0 0 0, तो इन जीरोस का सम करोगे तो क्या आएगा? 0। तो ये है इसका फाइनल आंसर। ठीक है, नाउ अब करते हैं सेकेंड। कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे भी आपने टेबल कंप्लीट करना है और फाइंड क्या करना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स जैसे अपने फर्स्ट सम किया वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये वाला कॉलम, ये आपका सेकंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब चलो करते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करना है। अब मैं डायरेक्ट ही करूंगी। यहाँ पे लिखो a मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिखो चाहे ना लिखो, b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू, इक्वालिटी का सिंबल जो है मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस कम है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये आपका आंसर है। अगेन यहाँ पे भी सेम, x प्लस वाई -5 किसके साथ जाएगा? ये 5xy के साथ। इक्वालिटी क्या आएगी? 5 1 ज़ा 5, x का पावर 2, y एज इट, प्लस माइनस माइनस 25xy। यहाँ पे x स्क्वायर क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, तो 1 + 1 2 हो गया। सेम यहाँ पे p, अब p किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ट्राइनोमियल के साथ। 6p स्क्वायर -7p + 5। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही रूल लगेगा कि कैसे किसको मल्टीप्लाई करना है। ये जो p है ये मोनोमियल है, ये मोनोमियल पहले इसके पास जाएगा, देन यही मोनोमियल इसके पास जाएगा, देन सेम मोनोमियल लास्ट टर्म के पास जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय 1 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? देन 6, यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो 6 1 ज़ा 6, p की पावर 2, यहाँ पे 1 है, बेस सेम, पावर ऐड 3 माइनस 1 प्लस का है, p प्लस है तो प्लस माइनस -7 p का स्क्वायर। p का स्क्वायर क्यों? दोनों वेरिएबल सेम है, ऑपरेटर मल्टीप्लाई का है, पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 5p।
नाउ इसमें करते हैं, इसमें क्या करना है, इसे थोड़ी स्पेस देते हैं, थोड़ी यहाँ से। चलो अब ये वाला करते हैं, सेम इसे भी वैसे ही करना है जैसे बाकी सम किए हैं। यहाँ पे आएगा 4p², ये मोनोमियल है, ठीक है, ये बायनोमियल है। अब देखेंगे कैसे ये मल्टीप्लाई होता है, सेम रूल, ये 4p² इसके पास जाएगा, इक्वल टू का सिंबल यहाँ पे 4p² q² मल्टीप्लाई p², प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस 4p² q² मल्टीप्लाई q²। नाउ मल्टीप्लाई, आप देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, कितना है p² का कोफिशिएंट 1, तो 4 1 ज़ा 4। अब यहाँ पे p² है और यहाँ पे भी p² है, तो पावर ऐड होकर p4 हो जाएगी। यहाँ पे q² है, यहाँ पे q² नहीं है, तो कॉपी करो, q² एज इट आ जाएगा। माइनस अगेन 4 1 ज़ा 4, p² एज इट, क्योंकि p² ये इसके पास नहीं है, उसे कॉपी करो, q² 2 बार आ रहा है, तो q की पावर ऐड होकर 4 आ जाएगी, ठीक है। नाउ अगेन दिस सम, इस सम में भी सेम है, ये क्या करना है, ये आपका ट्राइनोमियल है और ये है आपका बाइनोमियल। अब देखेंगे इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, सीधे कर रही हूँ मैं, a को इसके साथ करोगे तो क्या आएगा, a² bc। नाउ अब b इसके पास जाएगा तो ab² cy, क्योंकि अब यहाँ भी b है, यहाँ भी b है, दोनों की पावर 1 है, तो ऐड होके b² आ जाएगा। और यहाँ पे a और c नहीं था, जैसा है 4 वैसे कॉपी कर लिया। अगेन यहाँ पे c अब इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा, abc²। तो ये था आपका 8.3 एक्सरसाइज का सेकंड सम, ठीक है, जिसमें हमने सीखा कि कैसे मोनोमियल ट्राइनोमियल के साथ और बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होता है। सेम एज हमने यहाँ भी यही सीखा था कि कैसे मोनोमियल जो है बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट सम जो है उसमें ट्राइनोमियल का एक ही सम था, ठीक है। तो अब इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।